परमेश्वर की महिमा। इसलिए आइए हम आराधना में जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इतने समय के बाद, जब हम बहुत समय से सोच रहे थे, हम जब जरीना आंटी पिछले बार जब नागपुर आए थे, तो हमने तब सोचा था कि महिमा, मैं और एस्तर दी ने सोचा, मतलब उन्होंने हमसे कहा था कि हमको एक महिलाओं का यूथ ग्रुप चालू करना है। तो चलो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज जो है उसका सबसे पहला मीटिंग उन्होंने हमें देने के लिए मदद किया, और हम विश्वास करते हैं और इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबको यहाँ पे अपने उनके महिमा में उठाएंगे और अपने योजनाओं के लिए वो हमें इस्तेमाल करेंगे। आइए इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आराधना में जाते हैं। जाते हैं तेरा नाम, हम तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। चाहते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेके, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सनातन, सनातन, सनातन काल के परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आज की शाम में पिता, आज सब आपने हम सबको यहाँ पे जोड़ा पिता।
पिता हम आपकी जो इच्छा योजना है पिता इस यूथ ग्रुप के साथ पिता आप अपनी पूरी करिएगा पिता। जो आपने फ्यूचर प्लान्स भविष्य की जो योजना है हम इससे हर एक लिए रखी है, हर एक की जिंदगी में रखी है, वो आपकी बेदारी के लिए हो, चाहे आपके नाम की बढ़ाई के लिए हो या आपके मन लोगों का मन परिवर्तन के लिए हो पिता, उसके लिए आप हमें इस्तेमाल करेगा पिता, ताकि हम एक सुसमाचार सुनाने वालियों की एक सेना और उनका एक दल बन जाए पिता। तो जो आपका वचन को लेके आगे बढ़ता है पिता, आपने ऐसा किया है पिता हमारे साथ, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा जी, आप सब बातों का नियंत्रण ले लीजिएगा पिता, और आप हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता। आपने सब बातों को आपने पूरा किया है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों की धन्यवाद करते हैं। सारी आदर गौरव महिमा जलाल यीशु मसीह हम आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। थैंक यू हालेलुया। मिशेल, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यस अभी थैंक मैं यू आंटी। आपसे निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो दूसरा तिमोथी 2:22 में, फिर हम प्रतिष्ठा की प्रार्थना में जाएंगे इस यूथ मीटिंग का। यस आइए हम दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसका 22वां वचन पढ़े। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मिशेल, मूर्खता और हेलो यस मिशेल, यस आंटी। सेकंड 2:22। यस आंटी, सेकंड तिमोथी 2:22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। आमीन। ये तो पता नहीं है क्यों आ रहा, आगे पीछे हो गया लग रहा मेरे को वचन। वो क्या है नहीं, जो वो बराबर है, हाँ नहीं हिंदी दीदी, में बराबर पढ़ी। नहीं उन्हें पढ़ी है, मैं जो बोलना चाह रही, सेकंड तिमोथी का 2:2 क्या बोलना चाह रही मैं, 2:2 ये बोलना चाह रही कि वहां पे एक सामर्थी लोगों को ये काम सौंप दे, तिमोथी से कहा जाता है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। एक बार चेक करो कोई तो भी, सेकंड तिमोथी 2:2। यस और वो दूसरा 2 है, दूसरा तिमोथी 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये जवानों का यानी कि तिमोथी एक जवान थे, पौलुस रसूल यानी कि प्रेरित पौल, वो क्या बोल रहे हैं कि जो तूने सीखा है वो सामर्थी लोगों को सौंप दे। मैं चाहती हूँ कि आप सब सामर्थी लोग हैं, हमारा नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल, तीसरा जनरेशन, जाशुआ जनरेशन है आप लोग, प्रेज द लॉर्ड। तो पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ, ऑर्डर भी देती हूँ कि आप सब वीडियो खोले रखें। आमीन। अभी आप लोग बूढ़े बुजुर्ग नहीं है, जो आंटियां नहीं है घर में काम कर रहे, बर्तन धो रहे, वे करे, सभी को पेन पेपर लेना है और बाइबल खोलना है और पढ़ना है, लिखना है प्रियो। आमीन। और आप सबकी अगुआ हमारी सिस्टर मिशेल है, प्रेज द लॉर्ड। और इनको छत्तीसगढ़ से गंगा मदद करेगी। अभी वेस्ट बंगाल वाले का पता नहीं है वो किनको देंगे, लेकिन कर्नाटका से स्वाति अगवा है, कर्नाटक की यूथ लीडर स्वाति है, छत्तीसगढ़ की लीडर गंगा है, और इनके महाराष्ट्र के 2 असिस्टेंट लीडर है, अपनी एस्तर और महिमा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में मैं बाकी के स्टेट लोगों का जोड़ के मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। तो आपको महीने में एक बार होगा, अब्सेंट करना नहीं है, सबको जुड़ना है और सबको वचन देना। कितने लोग अभी आप लोग को ग्रुप में काम करना है, कितने लोग वचन दे सकते, वचन बोल सकते, लिखना है नाम और उनका गांव, मोबाइल नंबर, चर्च का भी नाम लिख सकते हैं। दूसरा, कितने लोग वर्शिप कर सकते हैं, कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं, कितने लोग बाइबल पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
तो आपको लिखना है ग्रुप, अभी जो यूथ मिनिस्ट्री का ग्रुप बना ना, वो हमने छूट रखी है उसमें, मगर वो बाकी के पूरे डालने के लिए नहीं रखे हैं। तुमको जो भी मिल जाता मीटिंग का, कोई भी वचन आयत मिल गई, पंपलेट मिल गया, वो डालने के लिए नहीं, ओनली फॉर यूथ मिनिस्ट्री। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, प्रे रिक्वेस्ट। सबको अंडरस्टैंड हो रहा Yes. भाषा? Yes, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। आमीन। ऋतुजा भी अच्छी लग रही। अब ये ओप्पो क्या है, पढ़ मिशेल, ओप्पो का कुछ तो नंबर है, वो Oppo कौन है? A1322125S। कोई अपना वीडियो खोलो, आपका अपना नाम वीडियो लिखना है। खोलो। हम ओप्पो ओप्पो नहीं बोल सकते आपको। प्रेज द लॉर्ड। वही नाम से पुकारेंगे, ओप्पो ओप्पो बोल के। हाँ, और अंजलि सिंह भी ओपन करना है, कोई भी रहे। आरती भी ओपन करना है वीडियो। सभी जन वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक ओपन ही रखना है। नो एक्सक्यूज, कोई बहानाबाजी नहीं। दिन भर वीडियो देखना बंद करना है। यूथ मीटिंग के दिन फुल डाटा रहना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लगा मेरी बात? पता नहीं सब ऐसे देख रहे। आमीन। तो प्रिय, आइए हम एक प्रतिष्ठा की प्रार्थना करके हमारी दीदी को वचन का समय देती हूँ, क्योंकि वो हमारे ग्रुप में प्रोफेसर है, पढ़ाने वाली, टीचिंग मिनिस्ट्री में भी रहे हैं। तो दुनिया में भी बहुत सारी जवान लड़कियों को झेला है उन्होंने कॉलेज में। आज उनके द्वारा पढ़े हुए लड़कियां अमेरिका में है, लंदन में, यानी कि पूरे देशों में है। बस अभी हमको आप लोग एक प्रेयर करो कि उन लोगों का इंफॉर्मेशन मिले, जो हम उनके तक देशों तक पहुंच पाए। आमीन। तो प्रियो, आइए हम प्रतिष्ठा की प्रार्थना कर लेंगे, समर्पण की प्रार्थना। आंखों को बंद करेंगे, दो हाथें स्वर की ओर उठाएंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ इस यूथ मिनिस्ट्री को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। परमेश्वर, आपके नाम से मैं समर्पित करती हूँ। हर एक यूथ को ब्लेस करो। महाराष्ट्र की लीडर, ऑल इंडिया की लीडर, प्रभु जी, जो प्रभु जी हमारी बहन मिशेल को हमने ऑल इंडिया की लीडर की अगुवाई जवानों की करने के लिए चुना है, उसके लिए हम उसको प्रतिष्ठा करते हैं, समर्पित करते हैं। उस बेटी पे वो सुगुन आने दीजिए परमेश्वर, और वो हर स्टेट के लोगों तक रीच पाए, जोड़ पाए, एक सेना को तैयार करने पाए आपके लिए। और गंगा साहू को हमने नियुक्त करते हैं प्रभु छत्तीसगढ़ के लिए, उसके ऊपर गाढ़ा अभिषेक आने दें। और हम समर्पित करते हैं हमारी कर्नाटका की लीडर स्वाति को, यीशु मसीह के नाम से उस पर गाढ़ा अभिषेक को रिलीज करते हैं। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं हमारी ऋतुजा के लिए। प्रभु, तिरुपति की अगुवा हम उसको डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से। तिरुपति आंध्र प्रदेश की अगुवा का अभिषेक उसके ऊपर आने दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री वो करेगी। धन्यवाद परमेश्वर। और एमपी से लोगों को जोड़ो, और हर एक स्टेट से, दिल्ली से, हर जगह से जवान जुड़ने पाए। ये एड्रेस, ये फोन नंबर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना फल लाए परमेश्वर। अभी जो वचन बोया जाए वो भी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। और परिचयों के समय में प्रभु आप हो ना, उनके सारे परिचय आशीषित में आए। आज का प्रोग्राम आपने सुंदर पैमाने पे किया, धन्यवाद। इसके नाम के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांग, आमीन आमीन। कंग्रेचुलेशन सबको, गॉड ब्लेस यू। कांग्रेचुलेशंस। इस ग्रुप के लिए सभी को आज परमेश्वर आशीषित करे, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस ग्रुप में जुड़ने पाए, 15 साल और उसके ऊपर। तो मैं एक पूछ लेना चाहती, कोई और स्टेट से जुड़ा है क्या इसमें? मैं जितने नाम ली, तिरुपति का ली, आंध्र प्रदेश का ऋतुजा, प्रेज द लॉर्ड, स्वाति कर्नाटका, बिदर, प्रेज द लॉर्ड, और छत्तीसगढ़ गंगा साहू, प्रेज द लॉर्ड। तो और कोई अलग स्टेट से जुड़ा है क्या यहाँ? प्रेज द लॉर्ड। तो अभी इतने ही लोग, प्रेज द लॉर्ड। हम तेलुगु लोग को जोड़ना चाहते थे, लेकिन एक लड़की वो हिंदी जानने वाली एडवोकेट है, लॉ पढ़ रही है, तो अगले वीक से जुड़ने की कोशिश करेगी। तो आप लोग को मैं समय देती हूँ मिशेल,
आप छाया आंटी को स्वागत करें अच्छे से और समय। I उसके am बाद किसी का परिचय होगा, कोई नहीं जाना। आखिरी आशीष की प्रार्थना के तक कोई लीव नहीं करेंगे। Praise the Lord। Yes. हमारे बीच में सिस्टर अंजलि सिंह है, वो देहरादून उत्तराखंड से जुड़ी है आंटी। ओके, अंजलि के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो देहरादून से जुड़ी है आज, उसको भी अभिषेक करते हैं यीशु के नाम से। उस बेटी सारे देहरादून उत्तराखंड के लिए आशीषमय हो, उस अगवा को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम। आमीन। Praise the Lord। थैंक यू वेरी मच आंटी। आइए हम जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी छाया आंटी का, जो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लाने वाली है। छाया आंटी, आपका थैंक समय। यू, वेरी थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा इतने जवान लोगों को ग्रुप में, फिर भी बहुत कम है इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से। आज हमारे ग्रुप में इवन महाराष्ट्र हो या कर्नाटका हो या छत्तीसगढ़ में, क्या एक ही जगह गंगा साहू ही जवान लड़की है क्या? बाकी कोई नहीं है? गंगा साहू और कोई जवान लड़कियां नहीं है तुम्हारे? आने वाले महीने में, आने वाले महीने में आपके छत्तीसगढ़ से कम 5 जन होना चाहिए, ठीक है? उसी तरह कर्नाटका, स्वाति, कम से कम 5 जन होना चाहिए। महाराष्ट्र के भी या 3 जन दिखे, बाकी के और भी 5-10 लोग होना चाहिए महाराष्ट्र के, क्योंकि ग्रुप में ज्यादा लोग हैं, तो इसीलिए होना चाहिए। तभी तो ये ग्रुप हमारा बढ़ेगा, नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा जवान लोग जब आगे बढ़ेंगे तभी तो मसीह का राज्य फैलेगा, है ना? तो मसीह के राज्य को फैलाने के लिए हमको जवानों की जरूरत है। लड़के भी, जवान लड़कों का भी ग्रुप होना चाहिए, सिर्फ लड़कियों का नहीं। तो हम देखेंगे कि थोड़े दिनों में हम वो जवान लड़कों का भी ग्रुप बना पाए, ताकि वो लोग भी शिक्षा ले और आगे बढ़े। तो वंस अगेन आप लोगों का ये ग्रुप शुरू हुआ, बहुत खुशी है। परमेश्वर आपको आशीषित करे और बहुत आगे बढ़ाए। जितने भी ग्रुप्स लीडर्स यहाँ पर आज चुने गए हैं, उन सभी को भी परमेश्वर बहुत बहुत आशीषित करे। मैं आज सिर्फ आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी। उसके बाद फिर हम प्रार्थना भी करेंगे। तो बताने से पहले ना, वचन में जाने से पहले, मैं एक जवान को कैसे होना चाहिए उसके कुछ कोट्स, यानी उसके बारे में कुछ आप लोगों को बता के उसके बाद हम जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश में भी बताऊंगी, जिनको इंग्लिश आती है वो देख लेना, और उसका बाद में अनुवाद भी बता दूंगी। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यानी आप खुद को एक बहुत उत्तम ऐसी आवृत्ति, यानी जैसे पुस्तकें होती हैं, पुस्तकों का क्या होता है? वर्षन होता है, फर्स्ट वर्षन, सेकंड वर्षन, इंग्लिश वर्षन, हिंदी वर्षन, कन्नड़ा वर्षन, है ना? तो उत्तम ऐसा आपके जीवन को आप रूप दीजिए। जवान के लिए बहुत जरूरी है उत्तम। हम एकदम खराब देंगे नहीं, मैं इसलिए एकदम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रही, उत्तम, अच्छा भी नहीं बोल रही, हाँ, उत्तम बनाना चाहिए। उसके बाद में आप लोग इस समय इस ग्रुप में जब जुड़े हैं तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप एग्जैक्टली वहां पर हो जहां आपको होना चाहिए। आज इस ग्रुप में आप यहाँ पर हो। क्यों हो? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप इस ग्रुप में रहे। तो यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर टू बी, यू नीड टू बी। तुमको जहां रहना है वहीं पे तुम हो। उसके बाद हम क्या समझते हैं कि फेल्यूर इज अ फैटल, यानी जहां हम फेल हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं, तो वहां पर क्या हो गया कि वो घातक हो गया, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन वो घातक नहीं होता है। एक प्रॉवर्ब है जिसमें लिखा हुआ है कि फेल्यूर इज ए हाईवे फॉर सक्सेस, यानी जहां हम फेल होते हैं या नापास होते हैं, वो हमारे लिए आगे उन्नति की तरफ बढ़ने का रास्ता खोलता है। जवानों में जनरली अगर थोड़ा सा भी हम कहीं पर हमारे को नुकसान हो गया, या हम कुछ स्टूडेंट्स है फेल हो गए, या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं उसके अंदर हमको सफलता नहीं मिलती है, तो हम निराश हो जाते हैं।
और आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि बहुत से लोग, बच्चे 10th के, 12th के, डिग्री के, जब वो लोग फेल्यूर हो जाते हैं, यानी जब वो लोग नापास हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। वो गलत है। जिंदगी आपकी नहीं है, जिंदगी परमेश्वर ने दी है। तो इसलिए कभी भी ये मत समझो कि अगर हम कहीं पे हमको हानि हो गई है या कहीं पे हम किसी कार्य को करते करते असफल हो गए हैं, तो वो घातक नहीं है, वो आगे बढ़ने का आपके लिए रास्ता है। आगे बताऊंगी कि मूविंग ऑन डज नॉट मीन क्विटिंग, इट मीन्स यू चूज हैप्पीनेस ओवर हर्ट। मतलब आगे बढ़ जाना, यानी कभी कभी जब हम नापास या हम असफल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस चीज को पाने की जो हमारी इच्छा है या क्षमता है, हम उसको छोड़ दिए, क्विट कर दिए, हमने उसको छोड़ दिए। नहीं, हम क्या कर रहे? हम उसी रास्ते से अपनी खुशियों को, यानी असफलता हमको क्या करती? निराश करती। असफलता हमको दर्द देती, हमको दुख देती। तो ये जो आगे बढ़ने का मतलब है कि हमारे दर्द से, हमारी असफलताओं से हम अपने खुशियों के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाना। उसके बाद the only person responsible for your happiness is you yourself. आपको कोई और खुशी नहीं दे सकता। आपको ना आपके मम्मी डैडी खुशी दे सकते हैं, या अगुआ खुशी दे सकते हैं, या आपके पास्टर खुशी दे सकते हैं। ये आपका अपना निर्णय होता है कि आपको खुश रहना है। खुशी आपका निर्णय है, इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। तो आपको खुद निर्णय करना है कि हमको खुश रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आने दो। क्या दुख हमारी परिस्थितियों को बदल देगा? क्या दुख हमारी असफलता को सफलता में बदल देगा? दुख तो और असफलता पे असफलता, असफलता पे असफलता लाएगा। लेकिन अगर हम उस असफलता को करेजियसली, यानी हिम्मत से लेके उस असफलता में से हम सफल होके बताएंगे, ये निर्णय करेंगे, तो हम खुशी की ओर जाएंगे। तो कौन खुश रहे? आप खुद जिम्मेदार है अपने खुशियों के। मैं 4 शब्द बोल दूंगी, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन जो दिल में का दर्द है वो तो आप ही निकाल सकते हैं, कोई और नहीं निकाल सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, नो वन एल्स, कोई और नहीं हो सकता। और स्टॉप श्रिंकिंग टू फिट इनटू प्लेस यू हैव ओवरग्रोन। हम हमेशा पीछे पीछे, यहाँ का इसका मतलब है, यहाँ पर अगर हम शब्द का मतलब लेंगे, ये छोटी सी जगह है, उसमें अपने आप को सुकड़ के उसमें फिट होने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप अब बढ़ गए हो। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, फिर छोटी सोच मत रखो, आगे बड़ी सोच रखो। आपके ड्रीम्स बड़े होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होना चाहिए, आपको उन्नति की ओर देखना है। हम क्या बोलते हैं भजन संहिता 121 में कि हमारी नजरें कहाँ पर टिकी हुई है? यीशु मसीह पर टिकी हुई, पर्वत पर टिकी हुई। सहायता करने वाला जब वो वहां है, तो हम वो छोटी सी सकरी सी जगह में अपने आप को ऐसा ऐसा सुकुड़ सुकुड़ के क्यों बैठेंगे? हमारी जितनी जगह है हम उतना ही ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, पीछे हम नहीं हटेंगे, हमारे कदम पीछे नहीं जाएंगे। यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं कि आपको स्वतंत्रता है, हर चीज की स्वतंत्रता है। तो जहां आपको हाँ बोलने की स्वतंत्रता है, वहां आपको ना बोलने की भी स्वतंत्रता है। यानी जब परिस्थितियां ऐसी है जहां आपको ना बोलना है, तो किसी और के दबाव में आके उसको हाँ में मत बदलो। अगर उससे हमको नुकसान पहुंच रहा है उन परिस्थितियों के द्वारा, या उस किसी भी चीज में कोई हमसे बोल रहा है कि ये करो, सोचो कि अगर इससे हमको नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना औहदे वाला क्यों ना हो, चाहे कितना हमारा पास्टर भी क्यों ना हो, अगर वो हमको ऐसी बात करने के लिए बोल रहा है जो हमारे दिल को गंवारा नहीं करती,
जो हमारी मस्तिष्क उसको एग्री नहीं करता, तो आपको ना बोलना ही है। आप सिर्फ उसको इज्जत देने के लिए हाँ बोल के नुकसान में मत गिरिए। और जवानों में जनरली होता है कि भाई आदर भाव से हम हाँ बोल देते, फिर करने में कठिनाई होती है, आगे बढ़ने में कठिनाई होती है और हमको नुकसान उठाना पड़ता है। तो जिस तरह हाँ बोलते हो उसी तरह ना बोलना भी आपको सीखना है। तो यहाँ पर एक जवान के लिए ये जो समय है, यानी जो आपकी उम्र है, जो आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, जो लोग 15 साल से नीचे है वो टीनेजर्स है, और जो 15 साल के ऊपर है वो लोग यूथ है, युवा हम कहलाते हैं। दूसरे को हम अभी बच्चा ही बोलते हैं। यानी तो ये जो आपका यात्रा है आगे बढ़ने की, वो यात्रा खुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए नहीं है। ये यात्रा है कि आप क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अपने आप को रचो, अपने आप को बनाओ। तो ये यात्रा है आपके बनने की, आपको पूरी तरीके से बदलने की नहीं। कोई बोल दिया कि नहीं 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 आपको पूरा बदलना है, आप पासवान है, जैसे अब हमारी गंगा साहू पासवान भी है, कलीसिया चलाती, नहीं आपको बदलना है, आपको ऐसा करना है, पूरी तरीके से बदल जाओ। नहीं, आपको पूरी तरीके से बदलने के, आपको खुद को क्रमबद्ध तरीके से, यानी डिसिप्लिन वे से, एक सुव्यवस्थित तरीके से अपने आप को रचना है। परमेश्वर ने आपको रचा, लेकिन आपके चाल चलन को आपको रचना है, आपके चरित्र को आपको रचना है, आपके सोचने को आपको रचना है, आपके सोच की जो शैली है उसको रचना। तो ये जो जवानी का समय है जिसको हम यात्रा बोलते, वो खुद को बदलने की नहीं, लेकिन खुद को एक अच्छी तरीके से, एक अच्छा परमेश्वर के योग्य ऐसा इंसान बनने की तैयारी है। खुद को तैयार करने का ये समय है। तो ये कुछ बातें हैं जो एक जवान को हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। आगे हम थोड़ा सा वचन से लेके भी इसको समझेंगे, और इस समय हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत। बहुत अच्छी बात यहाँ पर पौलुस ने जवानों के लिए लिखी है। उसमें लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर पौलुस यहाँ पर कहता है कि इन वचनों के अनुसार हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर को जवानों की ना केवल चिंता नहीं है, सिर्फ चिंता करता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या बोल रहा है वहां पर, ये सारी गुण जो यहाँ पर हमने अभी पढ़े, एक तिमोथी 4:12 में, कि वचन में, अपने चाल चलन, अपनी प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में तुम इस तरह आगे बढ़ो ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक उपयोगी पात्र बनने पाओ। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? जवानों को छोड़ता नहीं हो, ना केवल सिर्फ चिंता करता है, लेकिन वो चाहता है कि हर जवान, हर युवा युवती हो या फिर और कोई हो। एक मिनट है, हेलो। तो यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि आप सब जवान उसके राज्य के लिए क्या बने? खंबे बने, ईंट बने, दरवाजा बने, खिड़की बने, बुनियाद बने। यानी उसके राज्य के लिए आप एक कार्य करने वाले सुयोग्य ऐसे पात्र बने। समझ रहे हो ना आप लोग ये वचन का क्या मतलब है? तो अगर हम
बाइबल में उदाहरण देखेंगे तो आपको कई युवा लोगों के बारे में मिलेगा। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको सिर्फ बता दूंगी कि हम उत्पत्ति की पुस्तक, आप लोग रेफरेंस लिख लेना और पढ़ लेना। तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 3 से 19 आयतें अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमको इसहाक की कहानी दिखाई देती है। तो आप देखेंगे कि इसहाक जो था बालक ही था, 12 साल का बच्चा था वो। 10-12 साल के बीच का बच्चा था जब उसको उसके पिता ने बलिदान करने के लिए ले गया। तो उसने क्या, उसको आपत्ति की कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आता, मैं कुछ नहीं करता, मैं तेरे साथ नहीं आता। पिता बोला नहीं। उसने अपने पिता की आज्ञा मान के ये बताया कि मैं परमेश्वर की भी आज्ञा का पालन करने वाला। और देखो परमेश्वर ने उसको क्या किया, सारा जीवन उसकी सुरक्षा की। वो बहुत सुरक्षित वहां पर रहा। क्यों? कि वो परमेश्वर के ऊपर आधारित था। आगे अगर हम सैमुअल की कहानी, सभी को मालूम है, भविष्यवक्ता सैमुअल, हन्ना का बेटा। 1 सैमुअल उसका 3रा अध्याय 4 से 10 में अगर हम पढ़ते हैं तो सैमुअल की कहानी, वो भी 12 साल की आयु थी उसकी जब उसने परमेश्वर की वाणी को सुनना शुरू किया। यानी बहुत छोटी उम्र में उसने परमेश्वर की वाणी को सुना और सबसे बड़ा भविष्यवक्ता वो वहां पर बना। हमको क्या करना चाहिए? सैमुअल की तरह अपने आप को परमेश्वर पे इसहाक की तरह परमेश्वर पे आधारित रहना है। सैमुअल की तरह उसकी वाणी को भी हमको सुनना है। हर एक से बात करता परमेश्वर, सिर्फ बात करने की इच्छा होनी चाहिए। अपने आत्मा के कानों को खुला रखना चाहिए। हम परमेश्वर की वाणी हम सुनेंगे। पता नहीं आप में से कल कौन भविष्यवक्ता बनेगा, कौन बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा, कौन बहुत बड़ा वक्ता बनेगा, कौन बहुत बड़ा शिक्षक बनेगा। परमेश्वर हर एक को एक एक वरदान देता है, हर एक को। जब आप इस ग्रुप में हैं मतलब आप चुने गए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है। आपके माँ की गर्भ में डालने से पहले आपको चुना है, इसीलिए आज आप ये ग्रुप में है यहाँ पर, वरना नहीं होते। बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है, उनमें से आप है। आप यानी परमेश्वर ने आपको ना, आपको कब पैदा होना है इस दुनिया में वो भी बता। डॉक्टर बोलता, एक तारीख बोलता, ये तारीख पे बच्चा आपका पैदा होगा। बहुत कम, 100 में से 1 हाथ करेक्ट होता शायद। मैं तो इतने उम्र में देखी, अगर वो लोग 5 तारीख देते हैं तो उससे पहले 5 दिन हो जाएगा या उसके बाद में 5 दिन के बाद पैदा होगा। वो जो समय है, पैदा होने का जो समय है, वो परमेश्वर का निर्धारित समय है कि यही तारीख पे इस टाइम पर इस जगह पर तुमको पैदा होना है। आपका नाम चाहे जो भी हो, वो भी नाम परमेश्वर का चुना हुआ नाम। अरे मेरा नाम अच्छा नहीं है, ये कौन सा पुराना नाम मेरे माँ बाप ने रख दिए, बहुत कुड़कुड़ाते हम, है ना। कौन सा पुराना नाम मेरे को रख दिए, पुराने जमाने का नाम रख दिए, नहीं। लेकिन वो नाम भी परमेश्वर के ने आपके माता पिता को सुझाया, इसलिए आप चुने हुए हो। आपका नाम परमेश्वर ने रखा है, आपके पैदा होने की घड़ी परमेश्वर ने चुनी है। तो आपको, क्योंकि आप चुने हैं, अगर आप परमेश्वर पे आधारित रहेंगे तो परमेश्वर की वाणी को आप वहां पर सुन पाएंगे। उसी तरह हम डैनियल को देखते हैं, डैनियल के 3 दोस्तों को हम देखते हैं, उसकी कहानी हम पढ़ते हैं। और सबसे अच्छा सभी को मालूम है छुटपन से यूसुफ की कहानी, जोसेफ, है ना। छुटपन से उसको परमेश्वर ड्रीम देता था, स्वप्न बताता था, स्वप्न में उसको अलग अलग तरीके से बताता था उसके जीवन के बारे में। लेकिन क्या हुआ, वो वो जो ड्रीम था, वो जो स्वप्न था, वो पूरा होने से पहले उसके साथ में वो गुलाम हो गया। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, गुलाम की जिंदगी जी उसने, एक गुनहगार के जैसा जेल में डाला गया, है? एक क्रिमिनल के तरह वो जेल में रहा। लेकिन अंत में क्या हुआ, पूरे इजिप्ट देश का राजा के इक्विवेलेंट वो वहां पर बन गया। क्यों?
उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं त्यागा। हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम, और नई पुस्तक में अगर हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं तो यीशु मसीह के पूरे चेले, सबसे छोटा था यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला नहीं, दूसरा यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी और सुसमाचार लिखा, वो यूहन्ना सबसे छोटा था, टीनेजर था बोलते वो। यानी उतनी छोटी उम्र से वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा, और देखो परमेश्वर ने उसको क्या बनाया, सबसे आखिरी भविष्यवाणी की रेवल्यूशन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ऐसी पुस्तक अपने बाइबल में जो है वो है प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में जो हमको बताती है वो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। वो लिखने वाला वो बना, छोटी सी उम्र से, टीनेजर से वो वहां पर रहने लगा। पूरे चेले परमेश्वर के जवान थे, 20 साल 22 साल की उम्र के थे, समर्पित जीवन जिए। आज भी हम उनको सेंट पॉल, सेंट पीटर के नाम से हम वहां पर जानते हैं, है ना। उसके बाद में तिमोथी, जिसके किताब में से हमने आज वचन लिया, वो टीनेजर था, टीनेजर से 20-22 साल का बच्चा था जब वो पौलुस को मिला, और पौलुस ने उसको अपना वारस बनाया, यानी अपने बेटे की तरह उसको अडॉप्ट कर लिया, और उसने उसको अपना वारसत्व दिया। और उसीलिए एफीसी की कलीसिया में वो पौलुस का प्रतिनिधि बन के वहां पर बिशप का काम करने लगा। और उसी को पौलुस पौलुस क्या बोलता कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने, यानी तू अपने चाल चलन, अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपना बात करने का तरीका ऐसा रख के कोई देख के छी ये क्या है, जवान है लेकिन ना इसको बात करने का तरीका है, ना इसके अंदर चरित्र है, ना इसके अंदर कोई गुण है, ऐसा ना बोले। ये शिक्षा वो तो पौलुस के द्वारा दी गई हुई शिक्षा वो आज हमारे लिए भी है कि हम जब जवान हैं तब हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए। सामान्यतः हम देखते दुनिया में क्या है, जो 15 साल के या जो टीनेजर होते हैं या 20-25 साल के भी, जिनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके अंदर अनुभवहीनता, यानी उनके अंदर ज्यादा अनुभव नहीं होते हैं दुनिया के, ना ही उसके अंदर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी नहीं होती है सोचने की। तो हम क्या समझते कि इन लोगों से क्या मसड़, ये लोगों से क्या सलाह लेना, ये लोग हमको क्या बोल सकते। लेकिन परमेश्वर जो है वो आप लोगों को अनुभवहीन नहीं समझता। वो क्या समझता है कि आप अनुभवों को पाने की ओर बढ़ रहे हो, और आपके अनुभव ऐसे होंगे जो आगे चल के लोगों के लिए एक उदाहरण बने। ये परमेश्वर सोचता। लेकिन हम क्या सोचते, अनुभवहीन है, इनसे हम क्या पूछे, ये लोग क्या उपयोग कर सकते। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम अगर 12 साल के हो, सैमुअल को अपना पात्र बनाया, वो 12 साल का था, तो तुम 12 साल के हो कोई फर्क नहीं, तुम 9 साल के हो कोई फर्क नहीं, तुम 20 साल के हो, परमेश्वर के दृष्टि में उस आयु का वहां पर कोई फर्क नहीं। वो आपको बनाना चाहता है, और यही अनुभवहीनता आपके लिए एक लाभदायक चीज है। क्योंकि सब बोलते आ रहे अभी तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या सोचते, अब आई हैव टू गेट दैट, यानी मुझे एक अनुभव करना है, मुझे अनुभव पाना है, मुझे अपने आप को परिपक्व करना है। तो आप क्या करते, उस और बढ़ते, है ना, परिपक्वता की ओर आपके कदम बढ़ते हैं। तो ये आज की अनुभवहीनता आपके लिए लाभ है, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हो, आप आगे बढ़ते जाते हो। तो आज हमको ये समझना है कि संसार हमारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। वो आपको अपना एक उपयोगी पात्र समझता है। देखो, हम अगर अभी का उदाहरण लेंगे, या तो मैं तो बाइबल के बताई, अगर दुनिया के उदाहरण लेंगे तो सबको मदर थेरेसा मालूम है ना, सबको मालूम। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, और हम सबको मालूम है कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा सेवा का सेंटर है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित किया, और उसके वजह से सारी दुनिया में जाओ
कोई भी उनको थेरेसा थेरेसा नहीं बोलता, क्या बोलता उनको? मदर थेरेसा के नाम से वो जानी जाती है ना। कहाँ थी? रशिया के जर्मन में रहने वाली, लेकिन आज पूरी दुनिया के लिए वो माँ बन गई, है ना। पूरी दुनिया के लिए वो माँ बन गई। कोई उनको नाम से सिस्टर थेरेसा, हाँ, या कुछ और थेरेसा नहीं बोलते। हर जगह उनको मदर थेरेसा के नाम से ही जाना जाता। तो हर जवान एक दिन परिपक्व होकर परमेश्वर के लिए ऐसा कार्य कर सकता है जो परमेश्वर को पसंद है, वो भाता है परमेश्वर को। और इसीलिए हम अगर कि हमको क्या करना है, इन सारी परमेश्वर के राज्य के लिए एक उपयोगी पात्र अगर आपको बनना है तो आपको क्या करना है, ये मैं एक दो वचन के साथ में बता के मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगी। हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसकी 22 आयतें। कुछ आयतें मैं पढ़ूंगी, पूरी नहीं, आप लोग लिख लीजिए। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसकी 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ये दुनिया आपको बहुत सारे भुलावे में डालेगी, बहुत सारी चमकदार वस्तुएं आपकी आंखों के सामने रखेगी, आपको अभिलाषा दिखाएगी कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को गहना चाहिए। अच्छी बात है, सबको चाहिए। एक लड़की है, उसको मिनिमम है गले में चेन हो, हाथ में चूड़ी हो और कान में बाली हो, वो मिनिमम है। लेकिन उससे ज्यादा अगर हम अब की लाल अभिलाषा करते तो वो लालच है ना, वो लालच है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब है कि आप लालच में मत गिरो, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। यानी जो आपके साथ में परमेश्वर के लोग जो है, जो बड़े लोग हैं, जो अगवा है या जो पास्टर लोग हैं, जो सही शिक्षा आपको देते हैं, तो क्या बोल रहा हूँ, उनके साथ में विश्वास और प्रेम से उनके साथ मेल मिलाप पे रहो। ये क्या शिक्षा दे रहे, अरे आंटी क्या इतना बोर कर दे रहे जवानों के बारे में बोल के। लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं जो हम समझाते, तो वैसे लोगों की संगति में रहो बोल के पौलुस वहां पर बता रहा है। आगे बोलता है कि पर मूर्खता व अविद्या के विवादों से अलग रहो। मूर्खता, जवान लोग कई बार अभिलाषा में घुर के मूर्खता के काम करते हैं। दुनिया में हम बहुत सारी बातें देख रहे हैं, है ना, बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं। हम कॉलेज में पढ़ने जाते, हम ऑफिस में जाते, हम जवानी के धुन में क्या करते, वहां पर किसी के साथ में भी संगति कर लेते, और उस संगति का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो ना केवल आप पे गिरता, आपके परिवार पे भी गिरता, और आप लोग समाज के अंदर क्या होता, अरे जवानी की बहुत ज्यादा इसको ये चढ़ गई गर्मी, इसीलिए ऐसा हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं ना, हमारे को तुच्छ मानते। इसीलिए मैं पहले बोली आप लोगों को कि अपने जवानी को तुच्छ मत मानने दो, उसी का ये हिस्सा है आगे का। मूर्खता भरी काम मत करो, कोई मूर्खता की काम मत करो। लेकिन क्या बोल रहा, अविद्या। अविद्या मतलब जहां पर अच्छे संस्कार नहीं है, जहां पर अच्छी शिक्षाएं नहीं है, जहां पर अच्छे बोध नहीं दिए जाते हैं, अनपढ़ गंवार है, जिनको ना बात करने आता, न ठीक तरीके के सलीके हैं, न उनके जीवन अक्रमबद्ध है, वैसे लोगों से अपने आप को, उनके साथ झगड़ा ही मत करो बोल रहा वो, विवाद मत करो, उनसे कोई विवाद मत करो। विवाद करने से क्या होगा, हमारी ही हानि होगी, क्योंकि तू जानता है कि इससे झगड़े, यानी इस तरह अगर हम गलत विवाद करते हैं तो झगड़े होते हैं ना। तो आगे बहुत से बातें उसने बताया कि तुमको नम्रता चाहिए, सहनशीलता चाहिए, आपका हृदय कोमल होना चाहिए, आपको शिक्षा में निपुण होना चाहिए। कौन सी शिक्षा, कौन सी शिक्षा में निपुण? हम क्या बोलते हैं, सेक्युलर शिक्षा हमको जरूरी है, हमको इस दुनिया में जीना है तो हमको ग्रेजुएशन करना है, हमको पढ़ना है, हमको आगे की लाइफ में कुछ करना है, तो पढ़ाई लिखाई सेक्युलर यानी संसारिक शिक्षा के साथ साथ हमको ये बाइबल की शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
क्योंकि सांसारिक शिक्षा में हमको नीति नहीं सिखाई जाती, हमको परमेश्वर का भय और प्रेम नहीं सिखाया जाता। लेकिन इस शिक्षा में हमको संसार में आपको कैसे रहना है, संसार में आपको कैसे जीना है, आपका चाल चलन कैसे होना है, आपको किस तरीके का व्यवहार करना है और किस तरीके से आपको अपने आप को ऐसा रखना है कि आपकी जवानी की ओर कोई उंगली ना उठाए। वो सारी शिक्षाएं आपको केवल और केवल बाइबल में ही मिले, है ना। उसके बाद में हम एक दो वचन और पढ़ेंगे और उसके बाद मैं खत्म करूंगी। आप निकालिए एक पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। इसी प्रकार हे नवयुवकों के लिए यानी जवानों के लिए, यूथ के लिए लिखा गया है। इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। नवयुवक रिबिलियस रहते, विरोध करने वाले, है ना। किसी भी बात को अगर बोले कि इवन अपने मम्मी डैडी, मम्मी तेरे को क्या मालूम, हम इतना पढ़ रहे, हम इतना कर रहे, हमको जितना मालूम है तेरे को नहीं मालूम। अगर बाई चांस किसी की मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसको तो हम निकाल के फेंक देते, तेरे को कुछ नहीं मालूम है, जा, तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, चुप रहे। बोलते नहीं बोलते। मैं कुछ मेरे अपने अनुभवों से बोल रही मैं, और गलत भी नहीं बोल रही। और कई लोगों के घर में ये बातें होती है, क्योंकि कई जो विलेजेस में रहते, उनके मम्मी डैडी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते। हम क्या करते, उनकी अधीनता को हम पसंद नहीं करते। अब यहाँ पर तो बाइबल में प्राचीनों के अधीन रहो, मतलब जो बाइबल अपने चर्च के जो बूढ़े बड़े लोग रहते उनके अधीनता। लेकिन अगर इसको गहराई में सोचेंगे तो प्राचीन कौन, मैं भी प्राचीन, आपके मम्मी डैडी प्राचीन, जितना भी वयस्क यानी बूढ़े लोग हैं वो लोग प्राचीन है आपके लिए। उनके अनुभवों से सीखो, ये बोल रहा हूं, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है वो आपके पास नहीं है। उन्होंने जिंदगी में जो ठोकरें खाई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सीखा है, वो आपके पास नहीं है। तो उनके अनुभवों से आप सीखो कि आप आगे की ओर बढ़ते जाओ। ऐसा मत करो कि भाई उनके अनुभव बेकार है, ऐसा कभी मत सोचो। चाहे वो माँ बाप हमारे बहुत पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे खेती बाड़ी करने वाले हो। खेती बाड़ी का जो अनुभव उनके पास है, क्या आप लोगों के पास है, क्या मेरे पास है? नहीं है। उनको पता है कब बीज बोना है, कब उसमें से फसल काटनी है, कब कलचाई करनी है, कब धान को बटोरना है। हमको मालूम है कि हम देखते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि कब बीज बोने का समय है, कब बोना है, कब करना। उनका अनुभव, कोई भी क्षेत्र रहने दो, उसमें करो। आगे लिखा हुआ है अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध, यानी मतलब प्रेम से रहो। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत करो। तूने मेरे विरुद्ध में ये बात करा, तूने मेरे को ऐसा बोला, तूने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, हाँ मेरे को देख के ऐसा पलट के चले गई। सब करते हैं, हम भी जवान थे, हम लोगों को भी पता है ये सारी चीजें होती है। कभी गुस्सा आ गया तो अपने दोस्त वहां रहते भी ऐसे मुंडी पलट के अपन चले जाते, है ना। तो वो यहाँ पर बोल रहा कि वैसा मत करो, क्योंकि आप चुने हुए विश्वासी लोग हैं। तो एक दूसरे के साथ में सेवा, दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करो। अभिमान, थोड़ा सा पढ़ लिए, हम 10th पास हो गए तो हाँ हम 10th पास है, अब बीए पास हो गए तो पूछो ही मत। और एक सिंग निकलती, एमए पास कर ले तो दूसरी भी सिंग निकल जाती, है ना। अभिमान हर चीज में, हम किसी चीज को अच्छा करते हैं, आ गया घमंड और अभिमान। हम अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा काउंसलिंग कर लेते हैं, आ गया अभिमान। तो याद रखिए कि चाहे वो कोई भी रहो, परमेश्वर को घमंड और अभिमान पसंद नहीं। उसको सिर्फ पसंद है आपकी दीनता, आपकी नम्रता, आपका मेल मिलाप, आपके साथ में उसका अच्छा व्यवहार।
आगे लिखा हुआ है 8वें वचन में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। तो आपको सचेत रहना है हर जगह, हर समय, हर पल, क्योंकि आपका जो अपवादी है, जो आपको विरोध करने वाला, जो आपको भुलावे में डालने वाला है, हमेशा आपके पीठ के पीछे ही रहता है, आपको भुलावे में डालता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जागरूक रहना है, सचेत रहना है। आप जवान हैं, अपने जवानी को परमेश्वर के लिए समर्पित करके रहना है। ये नहीं कि लोग आपकी जवानी को तुच्छ माने, आपके और तुच्छ नजरों से देखें। आपको अपनी जवानी का ऐसा उपयोग करना है जो कि परमेश्वर को भाए। और इसीलिए वहां पर पौलुस बोलता कि चरित्र, चाल चलन आपका हमेशा देखो। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो अपने बड़ों से पूछो, मेरे साथ ऐसा हो रहा, मुझे क्या करना है। अपने बड़ों की सलाह मशवरा लो, केवल अपने ज्ञान बुद्धि पर आधार। परमेश्वर तो आपको चलाने वाला है, लेकिन आपके ऊपर अपने बड़ों को रखा है उसने। तो आप अपने बड़ों का सलाह लो, ताकि आप कभी भी अपने रास्ते से, अपना जो गोल है यानी जो उद्देश्य है, उससे आप भटकने ना पाए। आज मेरा अनुभव में एक प्रोफेसर यानी एक टीचिंग कैडर में रहने के कारण मैंने देखा है कि कुछ लड़कियां अच्छे गोल को रखते हैं, एक उद्देश्य उनके सामने होता है, लेकिन वो उद्देश्य तक वो लोग नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि बीच में भटक गए, बीच में किसी ने उनको भुलावे में डाल दिया, और बाद में पछताने से क्या होता? कुछ नहीं हासिल। बोलते ना, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया आके पूरा खेत चुग के चले जाएगी, अरे मैं पहले ही गोफन लेके वहां खड़ा रहता तो चिड़िया को उड़ा देता था, लेकिन अब समय तो निकल गया, तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए सचेत रहो, हमेशा जागरूक रहो, हमेशा पर घर से निकलने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना में मांगो कि मैं आज घर के बाहर जा रही हूँ, परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे सही रास्ते पे, मेरे को एक परख की आत्मा दे, ताकि जो इंसान मुझसे बात करता है वो उस इंसान के कैरेक्टर को, उसके इंसान के चरित्र को मैं परख पाऊं, ताकि मैं उससे दोस्ती करूं या ना करूं, मैं उसके साथ मेल मिलाप में बनी रहूं या ना रहूं। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेल मिलाप ही हमको बहुत बड़े नुकसान में पहुंचाते हैं। परमेश्वर आपको इस ग्रुप में जुड़े, हमेशा अच्छी अच्छी बातें आप इस ग्रुप में सीखें और एक अच्छे परमेश्वर के उपयोगी पात्र बने, ऐसा मैं आशीषित आप लोग को करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आंटी। बहुत सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर के पात्र बनने के लिए उन्होंने हमें बुलाया गया है, और हमें जो है जवानी के दिन को परमेश्वर के लिए उपयोग में लाना है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। आइए अभी हम अभी जो समय है वो परिचय का समय है, इसलिए हम सब आप सबों से निवेदन है कि अपना परिचय आप सब हमें दें, ताकि हम आपको और जानने पाए, और आगे आने वाले दिनों में भी हम आपके यहाँ पे आके सभा लेने पाए और आपसे और अच्छे से परमेश्वर के रिश्ते में जुड़ने पाए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, फिर उसके बाद मेरे बाद महिमा, देन एस्तर दीदी, देन उसके बाद और इस क्रम को हम जारी रखेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम मिशेल है और मैं नागपुर में रहती हूँ, और मैं अभी मैं पढ़ाई में इंजीनियरिंग कर रही हूँ, फाइनल ईयर मेरा चल रहा है, और मैं 20 साल की हूँ, और मैं जो है मैं पास्टर नूतन मधुरा उनकी बेटी हूँ। और परमेश्वर ने मुझे बचपन से ही बहुत सारी बातों के लिए उन्हें हमें चुना था, बहुत सारी उनकी भविष्यवाणियाँ थी मेरे जीवन के लिए। पर अभी तक जो है, जो मेरे जीवन के 20 साल थे उसमें जैसे जैसे एक पास्टर का बच्चा होता है, वो जाता है रोज हर संडे चर्च जाता है, वापस आता है, बाइबल पढ़ना उसको अनिवार्य होता है, वैसे ही मेरा जीवन था। पर 2019 के समय में मेरी जो तबीयत थी वो इतनी खराब हो गई थी कि मुझे लाइक डॉक्टर ने ऐसा कहा कि अगर आप, मेरी माँ को कहा कि अगर आप इस बेटी को आप 1 घंटा बाद भी लेके आती तो ये मर जाती, क्योंकि मेरा जो हीमोग्लोबिन था
वो 3 हो गया था, 3.2 हो गया था, मतलब जो बहुत कम होता है जिसमें एक इंसान नहीं चल सकता। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2019 में उन्होंने मुझे संसार की बातों से निकाला। एक पास्टर के बच्चे का जो टाइटल मिला रहता है, उससे मुझे बाहर निकाला। और 2019 से लेके कोविड के टाइम तक परमेश्वर ने मुझे बहुत उनमें बढ़ाया। एंड बहुत सारे बाइबलों की बातों को, बाइबल के ज्ञान को, प्रकाशनों को उन्होंने मुझे दिया। और जो जैसे परिवार में जो चलता है कि इतने समय आपको प्रार्थना करना है, वो तो जैसे सब लोग बोलते हैं कि आप प्रार्थना करिए, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना। मैंने कहा ये तो पहले से हमारे घर में होता है, कोई नई बात नहीं है, तो मेरे लिए क्या नया है इसमें। फिर पर परमेश्वर ने मेरे लिए एक राह निकाला कि उन्होंने मुझे और उनके करीब लाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम आगे आने दिनों के मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब मिलकर परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा करने पाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे पास महिमा है, महिमा मालव, वो हमें अपना परिचय देगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महिमा है, मैं नागपुर से हूँ और मैं पास्टर कामाक्षी की लड़की हूँ और मैं अभी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आप सभी के बीच में जोड़ा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज लॉर्ड। और मेरा नाम एस्टर वैभव मून है और मैं सिस्टर प्रमीला वैभव मून हूँ, उनकी लड़की हूँ और आप सब जानते होंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यूथ में जोड़ने का मौका मिला। और मैं GNM 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, नर्सिंग है मेरा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे आप सबके बीच में चुना है। और मेरी भी बचपन से भविष्यवाणियां हुई है कि तुम बहुत आगे बढ़ोगी, तुम गीतों में, वचनों में बहुत आगे बढ़ोगी। बहुत सारे जनों ने भविष्यवाणियां की है कि तुम्हारे मम्मी पापा जिधर नहीं गए वहां वहां तुम्हें परमेश्वर खड़ा करेगा। और परमेश्वर ने मुझे बचपन से बाइबल स्टडी हुई है मेरी, और गाने के लिए मैं खड़ी होती हूँ और मुझे हर जगह खड़ा करता है, इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे हर तकलीफ से उसने, मतलब जो कंडीशन थी कोविड के समय भी, उसने मुझे हर कंडीशन में, हर बीमारी से उसने मुझे बचा के रखा है। इससे मेरा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। और जितनी भी कंडीशन थी, जितनी भी बीमारियां ही अभी पेंडेमिक जो चालू रहते हैं, उसमें उसने मेरी बहुत मदद की है। जहाँ पे भी मेरा जो बैलेंस रहता है, कहीं पे भी डगमगाती हूँ मैं, तो मेरा जो सपोर्टिंग है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे हर सिचुएशन में, उसने मुझे स्तुति दी है। मेरे स्टडीज में, मेरे हर जो भी सेशंस होते हैं स्टडीज के, जो भी बाइबल टीचिंग जो भी होती है, स्टडीज बाइबल की जो भी, उसमें मेरी मदद करता है। इसमें मैं परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करती हूँ और आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। और मैं छोटी सी गवाह देते प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मिशेल, यस आंटी। बेटा इनको बोलना कि ये जवान लड़कियों का ग्रुप का इनके मन में क्या परमेश्वर ने बोझ डाला है इस विषय में हर महीना जुड़ के ये मतलब किस विषय से इसमें जुड़ना चाहती है वो भी पूछना हर एक। ओके, तो अभी हमारे बीच में गंगा दीदी है, वो हमें अपना परिचय देंगे और परमेश्वर ने आपके मन में इस यूथ मीटिंग के लिए किस विषय से और किस बोझ के द्वारा आपको यहाँ जोड़ा है, उसके बारे में भी आप बोलिएगा। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम गंगा साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा और मैं सेवकाई करती हूँ और 3 इयर्स हो गए हैं, 2022 से मैं कर रही हूँ। पहले जो मैं थी पास्टरों के साथ सेवा करती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं खुद खड़े हो जाऊं और परमेश्वर मेरे जीवन से और मेरे फैमिली के जीवन से महिमा ले रहे हैं। और मैं कॉलेज की हूँ और अभी जस्ट छोड़ी हूँ और परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में ये हमारी इच्छा थी। हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर जो जवान भाई बहन है जो अभी दलदल में जा रहे हैं, जो बहुत से
शैतानी शक्ति की ओर जा रहे हैं। अभी के डेट में जब देखते हैं तो अनेक भाई बहन जो है, जो जवान हैं, वो हमेशा नशे में जा रहे हैं और व्यभिचार में जा रहे हैं। तो हम इनके लिए बोझ के साथ प्रेयर भी कर रहे थे और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यवान है कि हम इसमें जवानों को बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि उन्हें कैसे, किस रीति से चलना है और परमेश्वर के वचन को कैसे मानना है, उनके अनुसार हमें कैसे चलना है। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर जो है जवान भाई बहनों को ऐसे चुने कि वो परमेश्वर की सेवा को आत्मिक रूप से करे और आत्मिकता में बढ़े, ताकि उस नर्क से वो बच जाए। इसलिए हम लोग बोझ के साथ सच में हम प्रेयर करें और मेरा यही बोझ है कि हम उन जवानों को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े कर सकें। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच दी। अभी हमारे बीच में सिस्टर स्वाति है, वो हमारे बीच में अपना परिचय देंगे। सभी को प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम स्वाति है। मैं कर्नाटक में और तालुक में रहते हैं। ये यूथ मीटिंग होके मेरे को बहुत खुश हुआ और ये फ्री लोग सब लोग एक के रहना मेरे को बहुत खुश हुआ। और हम लोग ऐसा ही नहीं रहना, हम लोग मल्टीप्लाई होना। सभी को प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद। बहुत खुशी हुई बोलना। ओके ओके। हाँ, praise the Lord। तो क्या है, कोई तो भी बोल ही नहीं रहा, सब अपना अपना। तुम लोगों को क्या बोलते, दूसरे लड़कियों का कोई प्रॉब्लम ऐसा जो तुम्हारे सामने आया या आप लोगों को कुछ झेले, कुछ भी प्रॉब्लम है, शेयर करो छोटा छोटा। तो हमारे बीच में सिस्टर ऋतुजा, अच्छा ओके, हमारे बीच में सिस्टर ऋतुजा है, वो भी अपना परिचय देंगे और परमेश्वर की जो अच्छा है वो बताए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम ऋतुजा है और मैं तिरुपति में रहती हूँ और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आप सभी से मिला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारे बीच में बहन सुनील शाहू के नाम से जुड़े हैं, आप अपना परिचय दीजिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह मेरा की। नाम शाहू है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और हमारे घर में थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम चल रहे थे। जब से हम लोग प्रभु जी के प्रार्थना कर रहे थे, अब सब ठीक है और हम लोग यहीं पास में चर्च में जाते हैं और प्रभु की दया से अब सब ठीक है और अच्छे हैं। जय मसीह। जय मसीह की। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में सिस्टर नम्रता है, वो अपना परिचय देंगे। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಮ್ರತಾ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. प्रेज लॉर्ड, आपका बहुत स्वागत है। अभी हमारे बीच में बहन सुकृति है, वो अपना परिचय देंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम सुकृता कैमत्या है। मैं सीजी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने 12वीं की पढ़ाई अभी जस्ट खत्म किया है। अब मैं अभी कॉलेज करने का समय है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंत ने मेरे को इस जगह पर जी मीटिंग में जोड़ा और हमें इस जगह पर हमें लाया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जवानों के विषय में जब हमारी पास्टर हमारे अगुआ जब हमें बोलते थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि एक उत्सुकता मेरे दिल में कि मैं ना जवानों के बारे में बहुत ज्यादा गहराई से जानने पाऊँ। मेरी मेरी दुआओं को सुना खुदावंत ने। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप सभी का धन्यवाद करते हैं हम इस सभा में जुड़ने के लिए और हम प्रार्थना करते हैं कि अभी आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर और यूथ ग्रुप को और आगे बढ़ाए और नए नए जवानों को जोड़े, ताकि जो जवानों के ऊपर बोझ है, जैसे लिखा हुआ है छोटे नबियों की पुस्तक में कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जो जवान है वो दर्शन देखेंगे
तो वैसे ही हम जो जवान हैं, जो यहोशू की जनरेशन कह सकते हैं, यहोशू की पीढ़ी कह सकते हैं, उसमें हम परमेश्वर हमें उसमें बढ़ाए। जब मूसा बाबा का जब कार्य खत्म हुआ, वहाँ पे यहोशू बाबा ने पूरे इजरायली लोगों को कनान देश में लेके गए, वैसे ही वो हमें भी लेके जाए। अभी आजकल के जवान जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा संसार की बातों में, वो एक लेवल होता है, एक हम ऐसा कह सकते हैं, एक लेवल में फिट होने के लिए हमेशा उसको प्रयत्न करते हैं कि ये स्तर चल रहा है, मेरे दोस्त तो ऐसे कर रहे हैं। जब अभी बहुत जगह में, जैसे नागपुर में मैं बता सकती हूँ यहाँ का, कि यहाँ पे ऐसा होता है, इवन जो ईसाई बच्चे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स जो हैं, चर्च के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, वो सब बोलते हैं एक लेवल है, उसमें हमको जाना है, जो वो लेवल में चल रहे हैं। तो उसी के चलते वो जो परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर की जो योजना है, उससे पीछे हट जाते हैं। और हम बहुत बार सोचते हैं कि हम ये एक यूथ मीटिंग लेंगे, पर उसमें भी हिचकिचाहट होती है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो जवान है, ये ऐसा कर सकते हैं। यस महिमा, आप कह सकती हो। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें यहाँ पे जोड़ता है, कि हम एक शुरुआती स्तर पे परमेश्वर के लिए यूथ जो है, जवानों का एक स्तर बनाए, ताकि और आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें और बढ़ाए। और महिमा हमारे बीच में कुछ कहना चाहती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस ग्रुप को बनाया। सच में है ना, बहुत आनंद हो रहा है कि सच में सारे गर्ल्स प्रभु की महिमा में जुड़े हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ छाया आंटी का और जरीना आंटी का। सच में प्रभु ने छाया नानी के द्वारा बहुत सुंदर वचन दिया, जो हमारी जिंदगी में जरूरतें थी, जो हमें आगे लीड कर सके। इस वचन के द्वारा प्रभु ने उनके द्वारा हमसे भी बात किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते हैं सब बातों मैं के भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि छाया आंटी हमारे बीच में एक मैम के रूप में आई है, जो टीचर के रूप में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने छाया आंटी को हमारे बीच में भेजा, और उनके द्वारा बहुत सारे वचन है जो सीखने मिलते हैं। हमने दृष्टानों को भी देखा है, जो जो वुमेन्स के जो जूम मीटिंग्स थे, उस पे भी मैंने वचन को सुनी। मुझे बहुत आनंद से जब वो वचनों को प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि इतने अच्छे तरीके से बताते हैं दृष्टांत, उसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार बताना है क्या नहीं, बहुत अच्छे से। मुझे बहुत आनंद फील होता है। और अगर जूम मीटिंग में अगर 1% भी अगर छाया आंटी नहीं दिखे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं मम्मा को हमेशा बोलती, मम्मी आज छाया नानी दिख रहे, आज छाया नानी नहीं दिख रहे, क्यों, कहाँ गए? तो मम्मी बताते कि बिजी है, इधर एक काम है, उनको सेवकाई के लिए जाना पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब उनका जो टीचिंग मेथड होता है वो बहुत यूनिक होता है, बहुत ही अलग होता है। उनके जब वो वचन बताते हैं, तो उनमें एकदम एकदम खोने जैसी एकदम फीलिंग आती है कि एकदम बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। उनके वचनों में बहुत ज्यादा आशीष मिलती है मुझे, और बहुत ज्यादा सीखने मिलता है। और फिर से छाया आंटी का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ ज्वाइंट है। और एक चीज मैं बताना रह गई कि मैं भी नागपुर से हूँ, मैंने आपको बताया नहीं, मैं नागपुर से हूँ। और पापा नहीं है, पापा भी पास्टर थे, वो प्रभु के इसमें सो गए हैं। वो 2021 के जो कोविड का पेंडेमिक चालू था, तो उसमें अप्रैल महीने में उनकी डेथ हो गई। तो वो प्रभु में है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैं अपनी गवाही खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सबका धन्यवाद कि आज की आपने जो सबसे पहली इनॉग्रेशन वाली जो मीटिंग थी, उसमें आप सब जुड़े हैं। मैं छाया आंटी का भी धन्यवाद करती हूँ, जरीना आंटी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, कि उन्होंने हमें गाइड किया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। जैसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। तो मैं चाहती हूँ हमारी बहन एस्तर दीदी है, वो हमारे लिए अंतिम प्रार्थना के लिए जाएं, और ऐसी प्रार्थना करें कि अगली जो मीटिंग जो होगी, उसमें और नए नए लोग जुड़ने पाए, और नए बोझ के साथ। जब तक हम पर बोझ नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर की सेवका ही नहीं कर पाएंगे। इससे जवानों के ऊपर एक नए बोझ को दीनी सही बात, 1 मिनट है। सही बात है कि शिक्षा बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। क्यों शिक्षा जरूरी है? इसलिए कि अभी मैंने आखिरी वचन पढ़ा था पतरस का, कि अपवादी हमेशा हमारे बाजू में है, और अगर अपवादी से जयवंत होना है, तो हमको वचन में बलवंत होना है। जयवंत होना है तो वचनों में बलवंत होना है। अगर वचनों में बलवंत है, तो आप हर तरीके के अपवादी, मतलब सिर्फ शैतान को ही हम अपवादी बोलते नहीं। हमारे जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव, तकलीफें, कष्ट, परिस्थितियां,
रुकावटें सारे एक तरीके से अपवादी है हमारे लिए, तो उनको झेलना है। तो हमको वचन में मजबूत होना है। तो परमेश्वर करे कि आप लोग अभी से ऐसी शिक्षाएं पाए, ताकि जब आप भी बड़े हो, कल आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आप उनको भी परमेश्वर में चलाने के योग्य बनने चाहिए। तो ऐसे ही प्रार्थना करना है एस्तर। और क्योंकि गंगा कलीसिया चलाती है, तो अंतिम आशीष के वचन हमको गंगा देगी। ठीक है, आइए हम प्रार्थना में आ जाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख आते प्रभु आज के समय के लिए। प्रभु जी आपने हमें एकत्रित किया है प्रभु, इस जूम मीटिंग में ज्वाइन किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु जी आज हमें छाया आंटी के द्वारा जो भी कुछ वचनों में सीखने मिला है, वो हमारे जीवन में प्रभु जी उपयोगी होने पाए प्रभु। जो भी हम सीखे हैं प्रभु जी, उसमें हमें बहुतायत की आशीष मिलने पाए प्रभु। आप हमारे जीवन से कार्य कीजिए प्रभु। जो भी आंटी ने वचन दिया है, वो हर एक के जीवन में प्रभु एक उत्तम योजना को लेकर आए प्रभु जी। आप उनके जरिए कार्य करना प्रभु। जितने भी यूथ लोग हैं यहाँ पे, उन सबके जीवन में कार्य को करना प्रभु। आप सबको जानते हैं प्रभु, हर एक के दुखों को जानते हैं प्रभु। जितने भी लोग ज्वाइन होंगे प्रभु जी आगे प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य को करना प्रभु। और प्रभु लोगों को ज्वाइन करना प्रभु जी। और यूथ लोगों को प्रभु जी बड़े बोझ के साथ, बड़े दुखों के साथ प्रभु तेरे वचनों को, तेरी गवाही को प्रभु जाहिर करने पाए प्रभु। ऐसा तू कार्य कर प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी बड़ी महिमा को होने दे प्रभु जी। आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, यहाँ पे जितने भी यूथ लोग हैं प्रभु, बड़े सीनियर्स लोग भी है प्रभु जी, आप उनके दुखों को जानते हैं प्रभु जी। तेरे दास लोग हैं प्रभु, यहाँ पे भी तेरे दासिया लोग हैं प्रभु, आप उनके दुखों को जानते हैं प्रभु जी। आप जांचते हैं प्रभु, आप उनके जीवन को जानते हैं प्रभु, जो बड़े दुखों के साथ है प्रभु जी। आप उनके मन को जानते हैं प्रभु, आप उनसे बोलते हैं प्रभु जी, बातचीत करते हैं प्रभु, उनके मन को देखते हैं प्रभु जी, उनके दुखों को देखते हैं प्रभु, जो दुखों से गुजरते हैं प्रभु, उनको जानते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम उनसे बात करते हैं, एक मित्र की तरह बात करते हैं, उनके साथ रहते प्रभु। जिनका कोई सहारा नहीं होता प्रभु, उनके सहारा रहते हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने हमारे साथ ज्वाइन हुए प्रभु जी, जितना भी हमें नॉलेज मिला है तेरे वचनों के द्वारा, तेरी दासी ने जो वचन को बांटा है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और बहुतायत की आशीष दिया, इसमें मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जी नेक्स्ट जो जूम मीटिंग होगी उसमें प्रभु जी और बहुतायत वचनों के द्वारा हमें प्रभु जी तैयार करना प्रभु। स्पेशली प्रभु जी मैं सबके प्रभु जी जितने भी जन मेंबर्स है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जूम मीटिंग में जुड़ने पाए प्रभु, ऐसा तो कार्य कर प्रभु। जब नेक्स्ट टाइम प्रभु जी, जब छाया आंटी जब वचनों को लाए प्रभु, तो हमारे दिलों को खोद खोद के आर पार होके प्रभु जी हमारे जरिए नए फूल, नए वचन को उगने पाए प्रभु। ऐसा तू कार्य कर प्रभु जी। आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, आज जो वचनों के द्वारा आपने हमें आशीषित किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज हमने नए बीज को सीखा प्रभु जी, नई बातों को सीखा है प्रभु जी, तेरे वचनों के द्वारा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जब नेक्स्ट मीटिंग में प्रभु और हमें वचनों को लेकर आना प्रभु, और प्रभु जी हमें और खड़ा करना प्रभु, और प्रभु जी नई बातें सीखने पाए प्रभु जी आंटी के जरिए प्रभु, तू कार्य करना प्रभु। तू सब कुछ जानता है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने सुना इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने भी मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबको आशीषित करना प्रभु, और प्रभु तेरे यूथ लोगों को खड़ा करना प्रभु जी, और यूथ लोगों को ज्वाइन करना प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी विनती सुन और कबूल कर प्रभु, तेरे महान यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उस परमेश्वर के आशीष को बोलें। अब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता और परमेश्वर पिता का प्रेम हम सब मसीह भाई बहनों के साथ और जितने भी संत गण हैं सभी के साथ परमेश्वर की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। एक बात का सजेशन देना चाहती हूँ कि महीने में एक ही बार हम लोग मिलने वाले हैं, तो इसलिए
हर एक को वो याद रहे कि हमको कब मिलना है। हमको बार बार तो तारीखें या दिन नहीं बदलना। आज सोमवार को हमने शुरू किया है ना, तो मैं चाहूंगी कि मिशेल आप अपने लोगों के बीच में सर्कुलेट करें। महीने के पहले सोमवार को हम मिलेंगे, ठीक है? तो सबको याद रहेगा, सबको याद रहेगा कि दिमाग में कि हाँ आज पहला सोमवार है, हमारी मीटिंग रहती वो। और आने वाले सोमवार को, क्योंकि हमारे बीच में वचन देने की आदत गंगा को है, तो मैं चाहूंगी कि आने वाले सोमवार को, आने वाले महीने के सोमवार को जवान के ऊपर एक ऐसा वचन जो कि हम सबको एनकरेज करे, ऐसा वचन आप तैयार करिए। उसके बाद आप सब लोग भी तैयार हो, ताकि कोई भी ऐसा ना रहे कि हमको वचन बांटना नहीं आता या वचन साझा करना। जरीना ने भी स्टार्टिंग में वही बोला कि आप में से जो लोग वचन देना की इच्छा रखते हैं या अपने आप को तैयार करते हैं, तो वो वचन देने के लिए तैयार हो जाए। और जो लोग आराधना कर सकते हैं वो आराधना के लिए तैयार हो जाए। जो लोग अच्छी मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं वो लोग मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। तो हर एक को, क्योंकि गंगा को थोड़ा अनुभव है वचन देने का, इसलिए मैंने उससे कहा कि नेक्स्ट सोमवार को पहला जो होगा हमारा नेक्स्ट इसके बाद का, तो गंगा आप तैयार रहना, आप वचन दे देना। और उसके बाद में मिशेल आप तैयार रहना, आने वाले इसके बाद के सोमवार को आपको देना है, क्योंकि आप अगुआ है इस ग्रुप की, तो आपको भी अपने आप को तैयार करना है कि वचन देने के लिए। और उसके बाद हर एक को एक एक बारी मिलेगी और हम बोलते जाएंगे कि इनको देना है, इनको देना है, इनको देना है, ठीक है? चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord. Lord Praise auntie, the Lord. praise सभी Lord को सबको। praise the Lord. हाँ, God bless everyone. चलो, महिमा आपको भी तैयार रहना है हर एक को वचन देने का। ऋतुजा आपको आराधना के लिए तैयार होना है, क्योंकि इस ग्रुप में जो सबसे छोटी है वो ऋतुजा है, सबसे छोटी। तो आप आराधना के लिए तैयार रहना। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।